हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। दोस्तों, इस क्लास में आपको परसेंटेज का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि वोटिंग वाला पॉइंट यानी कि आप कह सकते हो मतदान वाला पॉइंट होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अक्सर ये सब क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में वोटिंग होती है, लोगों की संख्या पता करना होता है, इतने % लोगों ने वोट दिया, इतने ने नहीं दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना हम लोग सीखते हैं अच्छे से डिटेल में। बेसिक से शुरुआत करेंगे, हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर हार्ड तक जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है जो कि CHSL 2020 का है। आसान से शुरुआत करना है ना, आप इसे चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% मत मिलता है। मत मतलब वोट, याद रखना। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है और मतों की कुल संख्या कितनी है, 64,000 है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कुल वैध मतों की गणना करें। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अगर आप लैंग्वेज समझते हो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको क्या क्या देगा, तो टोटल वोट दे सकता है, परसेंटेज दे सकता है, दो उम्मीदवार को बिठा देगा, लड़वाएगा, बोले कि इससे इसका इतना ज़्यादा आया, उससे उसका इतना कम आया, घुमाएगा। अभी हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन में। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, समझना एक एक स्टेप। ठीक है, समझ जाओगे तो गलती नहीं होगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि 100% वोट पड़े वहाँ पे, ठीक है, जिसमें से 20% मतों को क्या किया गया, वोट्स को क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब होता है इल्लीगल, ILL मैं लिख देता हूँ। तो लीगल वोट्स कितने हो गए हमारे पास, 80% ही रह गए क्या, ये हमारे लीगल वोट्स हैं। यहाँ तक क्लियर हूँ मैं। X को जो है हमारा, X नाम का जो बंदा है, ठीक है, उसको लीगल वोट्स का कितना मिल रहा है, उसको लीगल वोट्स का 70% मिल रहा है। यानी कि 80 का 70% मिलेगा क्या उसको, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि 80% का, या इसको ऐसे लिख देता हूँ साधारण भाषा में समझ में ज़्यादा आएगा। 80% का 70% इस बंदे को मिल रहा है। ठीक है, 80% का 70%। अब ये मत समझना कि अब जिसमें 70 माइनस करना है, इसमें से माइनस नहीं करना है, ये इस तरह से होगा। 80% का 70% बटा 100, 8 7 56, ये आएगा हमारा 56% आंसर आएगा। ठीक है, अब 56% क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसके अपोनेंट तो खड़े ही होंगे वहाँ पे, Y Z जो मानना है मान लो। मैं मानता हूँ कि Y नाम का इसका एक अपोनेंट वहाँ पे होगा। तो जब इसको टोटल वैध मतों का, टोटल लीगल वोट्स का 70% मिला, तो Y को कितना मिला होगा, टोटल लीगल वोट्स का 30% मिला होगा। क्या मैं सही हूँ? ठीक है, तो Y को कितना मिला होगा एक्चुअल वोट, तो 80 का 30%। तो 80 का जब 30% निकालोगे तो 8 3 24, 24% आ जाएगा। अब समझिए इस चीज़ को, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अगर समझ गए हो तो स्किप कर सकते हो 2-3 आगे। 100% वोट थे, 20% इनलीगल, 80% लीगल। लीगल वोटों का 70% X को मिला तथा लीगल वोटों का 30% Y को मिल गया। Y के हैं जिक्र नहीं है, मैंने खुद से लिखा है। तो जो एक्चुअल वोट निकल के आ रहे हैं X के, वो 56% है, जो कि इसके अकॉर्डिंग जाएगा, 100% के अकॉर्डिंग जाएगा। यानी कि 100% में 56% वोट हमारा X लाया है तथा 100% में 24% वोट जो है हमारा Y लाया है। आगे क्या दिया गया है, टोटल वोट जो है वो 64,000 है ना। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। तो करिए वैध मतों की गणना। यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 64,000 का 56% कर सकता हूँ ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो 100 में यहाँ पे कट गया पूरी तरह से, बचा हमारा क्या, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद आंसर हमारा आ गया 64 0 × 56, इतना मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो ऑप्शन के अनुसार अगर जाओगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 6 चौका 24, लास्ट में 4 होगा, आपको ही पता है, और 4 से पहले एक 0 यहाँ बैठेगा। ठीक है, 4 एक ही में है, ए में ही दिख रहा है मुझे, बस वही होगा ऑप्शन हमारा। और अगर ज़्यादा सटीक करना है तो देखो 6 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 6 25 30, आगे में 3 होगा। ठीक है,
और यही हमारा आंसर हो। आप करके मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, इतना ही आंसर आएगा। समझ गए? हमारा सेकंड क्वेश्चन ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है, और जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया एकदम सेम टू सेम वैसा ही डिट्टो क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम है। देखिए क्या लिखा गया है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिलता है। यहाँ भी वैध और अवैध का किस्सा चल रहा है। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है, 1,04,000 है ना, हाँ, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? एकदम सेम टू सेम है, इसको आप खुद से कर लीजिए, आराम से आप कर लोगे, मुझे पता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहा क्या रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट जो है वो 36,000 है तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ये जो है आपका 5 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्लास का बच्चा कर लेगा, आप भी कर लोगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रियल क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है तो MTS 2019 का, बट ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है बहुत बार, ठीक है। देखो 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त का मतलब जीत गया। तो चुनाव में कितने मतदाता थे? यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स जो हैं आपके लिए नए हो सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस तरह का कुछ, तो ठीक है। अगर पहले आपने प्रैक्टिस किया है तब तो आपके लिए आसान होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले टोटल वोट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100% होगा, जिसमें क्या किया गया है, 8% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं दिया है। तो 8% का तो लॉस हो गया यहाँ पे। तो वोटिंग कितने की हुई? 92% की। सिर्फ परसेंटेज पे आप जाओ, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में बात करेंगे। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक्स और वाई मैं मान लेता हूँ, ठीक है। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। मान लेता हूँ कि एक्स मेरा विजेता है, तो इसको कुल वोट का 48% प्राप्त होता है। तो कुल वोट का बोल रहा है, वैध और अवैध का कहानी नहीं है। ये इलीगल वोट्स थे, ILL, और ये हमारे लीगल वोट्स थे, याद रखना। कुल वोट का 48%, यानी कि 100 का 48%, तो 100 का 48% तो 48 ही रह जाएगा। 48% लिख लो, 48 यूनिट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो उसे चुनाव में कितने मतदाता थे, ठीक है। अब ये जो है ना बंदा 48% वोट प्राप्त करने के बाद वाई से 1100 अधिक मत प्राप्त कर पाता है। वाई से 1100 अधिक वोट इसको मिल पा रहा है प्लस, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर इस बंदे को है ना 100 का 48% मिला, तो इसको कितना मिला होगा? तो क्या मैं 100 में से 48 माइनस करके यहाँ पे लिख दूंगा? नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि लीगल वोट्स का जो है ना इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ रहे हो आप? थोड़ा समझो डिटेल में। इस बंदे को जितने भी लीगल वोट्स प्राप्त हुए हैं वो कुल वोट का 48% थे, ठीक है। बट जो हमारा बाई प्राप्त करेगा ना वो लीगल वोट्स का जो है बचा खोचा हिस्सा प्राप्त करेगा। तो 48 तो यहाँ चला गया, तो 92 में से आप 48 माइनस कर दो, तो आपका आएगा कितना? 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4, 44% आएगा। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ क्या? आगे, क्योंकि एक्स ने वाई से 1100 वोट ज़्यादा लाया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे परसेंटेज वैल्यू में, तो 4% का डिफरेंस दोनों में दिख रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4% की जो वैल्यू है वो 1100 है। और पूछ क्या रहा है कि टोटल मतदाता कितने थे? तो टोटल मतदाता तो 100% है हमारा। तो 4 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना होगा? इतना बटा 4 × 100। डिवाइड कर दीजिए इसको 25 से। 25 में 11 से गुना करोगे तो आप क्या आएगा? 275 आएगा, ठीक है। 25 दहाँ का 250 होता है, उसमें 25 जोड़ोगे 275 पे 00। ये हमारे मतदाता थे टोटल। क्या इस चीज़ को आप समझ पाए? अगर ना समझे हो तो बैक टेप करिए, देखिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा CGL मेंस का है, ठीक है।
और हालांकि ये वोटिंग वाला क्वेश्चन तो नहीं है पूरी तरह से, बट इसमें वोटिंग वाला टर्म यूज हुआ है, इसलिए मैंने इसको शामिल यहाँ पे कर दिया है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से कई बार पढ़ें, आप समझ जाइएगा। देखिए कहा क्या गया है ना कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, कुल मतदाताओं की जो है संख्या का 55% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है। कई बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 100% लोग हैं उस एरिया में, जिसमें से 55% पुरुष हैं तथा जब 55 पुरुष है तो जाहिर सी बात है 45 जो होगा हमारा महिलाएं होंगी, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट में पूछा है ना कि शिक्षित पुरुष जो है वो अशिक्षित महिलाओं से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो शिक्षित टर्म लेके चलना पड़ेगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि टोटल पुरुषों का 40% जो है वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, यानी कि 60% पुरुष क्या है वो पढ़ा लिखा होगा। क्यों मैं 60% यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं 40% देखिए शिक्षित होगा, शिक्षित पुरुष है, पहले समझो इस चीज़ को। यहाँ पे मैं 40% अशिक्षित भी लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा लास्ट में वही पूछ रहा है कि शिक्षित पुरुषों से जो है उसका कितना कम ज़्यादा है, तो शिक्षित पुरुष ही लेके चलेंगे शुरू से। वहीं महिलाओं की मैं बात करूँ तो महिलाओं के बारे में पूछ रहा है कि अशिक्षित महिलाओं का टर्म, देखो ध्यान से क्वेश्चन। तो अशिक्षित महिलाएं जो कितनी हैं यहाँ पे, तो 60% महिलाएं जो वो अशिक्षित हैं। 60% महिलाएं क्या है वो अशिक्षित हैं, ठीक है क्या यहाँ पे, क्योंकि 40% महिलाएं तो पढ़ी लिखी है ना। अब देखिए 55% का 60% कितना होगा, तो 55% का जब 60% आप निकालिएगा, देखिए 3/5 इसको मैं लिखता हूँ। 60% को मैं पहले भी 3/5 लिख सकता था, लेकिन आप समझते नहीं शायद, बहुत से लोगों के लिए नया होता है ना बहुत सारा चीज़। 11 33, यानी 33% पुरुष जो है ना वो क्या है, शिक्षित हैं पूरे आबादी का। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं 45 का 60% कितना होता है, तो 45 का 60% हो जाता है आपका 9 × 5 = 45, 27 होगा, ठीक है। 27% महिलाएं जो है वो अशिक्षित हैं और 33% पुरुष जो है वो शिक्षित है। तो कितना कम या ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना दे रहा है, 6% का, ठीक है। क्वेश्चन के लास्ट में क्या कहा गया है कि तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है। अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है, 6% अधिक है। तो 6% मारना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। देखो 6% जो है या 6 यूनिट मैं कह सकता हूँ इसको, वो 27 यूनिट का कितना % है ये पता करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल हम लोग करते हैं इसे 6 × 100/27, समझे। 3 दूना 6, 9। देखो 200/9 दिख रहा है मुझे। अब इसको डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो आप, आंसर आ जाएगा आपका। पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे 9 दिख रहा है ना आपको। 9 100 से कटता है क्या? नहीं कटता है। बट अगर देखा जाए 99, तो 9 × 11 99 होता है क्या? थोड़ा पॉइंट बचेगा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो लगभग 11 बार में कट जाएगा, लगभग 11 दूनी 22 होता है क्या? 22 हमारे ऑप्शन में दे रहा है क्या? ऑप्शन डी में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्मार्ट तरीका काटने का। समझ गए ये चीज़। हमारे वोट टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये मैक्सिमम लैंग्वेज होता है जो यूज हो सके, हार्डेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। ये अगर आपसे बन रहा है वोट वाले में तो अधिकतर आप बना लोगे वोट वाले क्वेश्चन। देखिए बहुत डिटेल में समझिए इसको, ठीक है। 2 उम्मीदवार जो हैं, सबसे पहले तो प्री का क्वेश्चन है, और प्री में बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आते तो नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 2 ही हैं। पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला है। 10% वोट या तो अमान्य है या नोटा में पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से जीत हासिल की। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे समझने के लिए, बहुत सारे नए नए टर्म यहाँ पे आपको दिखेंगे।
सबसे पहले तो 2 मतदाता हैं यहाँ पे, बट उससे पहले आप जानो कि 100% वोट था, जिसमें से 5% तो पहले ही फेल हो गया ना फेल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ। उसके बाद 5% गया, 95% वोट पड़ा। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। फिर क्या कहा गया है कि जब वोट पड़ा 95% ना, उसका 10% या तो अमान्य हो गया या तो नोटा दब गया, यानी कि इसका 10%, 95 का 10%, तो 95 का 10% 9.5 ही होगा ना। इतने वोट बेकार हो गए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे समझो इस चीज़ को, मैं यूनिट से बनाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लेता हूँ कि 100 यूनिट वोट थे, जिसमें से 5 यूनिट ख़राब हो गए यहाँ पे हमारा, तो 95 यूनिट बचा क्या? बिल्कुल बचा। इसमें से 10% जो है इसका ख़राब हो गया, तो 9.5 यूनिट वोट जो है वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तो हमारे बचे कितने एक्चुअल वोट? तो 9.5 का आप माइनस कर दो इसमें से, तो आपको आएगा कितना? ये आपको आ जाएगा 85.5, यानी कि इतने जो वोट थे ना हमारे, ये क्या थे? मान्य वोट थे। ठीक है, इतने यूनिट वोट सही वोट थे। अब आगे में कहा गया है 2 उम्मीदवार थे। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक्स और वाई मैं मानता हूँ, एक्स थे और वाई थे। ठीक है, बताया गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए। 60% वोट प्राप्त किए, इसका 60%। ठीक है, इसका 60%, इसका 60% मत कर देना, इसका 60%। तो हारने वाले ने 40% प्राप्त किया होगा। इतना तक समझ गया? देखो 40 ये भी ला रहा है, 40 तो इसके अंदर भी छुपा हुआ है 60 के अंदर। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 20% का, है ना। 20% प्लस जा रहा है इधर, तो 40 तो ये भी ला रहा है, 40 तो ये भी ला रहा है, 20% का डिफरेंस है, यानी कि जो है ना ये 20% वोटों से जीत गया। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, ये 20% वोटों से है वो जीत गया हमारा बंदा जो था। और फिर आगे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, उसने 17,271 वोटों से जीत हासिल की, यानी कि 20% जो है ना ये 17,271 है। समझे? इस तरह से चलता है वोट वाला सिस्टम। तो जब 20% की वैल्यू निकल गई मेरी इतनी, तो क्या मैं टोटल 60 और 40 कितनी वैल्यू निकाल सकता? 60, 40, 100। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इतना इंटू 5 करना होगा आपको। अब फिर से देखो, ये 100% जो निकल के आ रहा है ना, ये 100% नहीं है। ठीक है, ये है 85.5, क्योंकि इसी यूनिट को हमने यहाँ पे तोड़ा था 60 और 40 के पैमाने में। ठीक है, तो ये जो 100% निकल के आ रहा है ना, ये हमारा इतना। समझ गए आप? तो देखो, क्या हम इस 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछ वही रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखो इसको याद रखना, 17,271 गुना 5, 85.5 बराबर 17,271 गुना 5 है, इतना यूनिट बराबर। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालिए आप। 100 यूनिट बराबर क्या होगा? 17,271 गुना 5 बटा 85.5 इंटू 100। क्या समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे डिवाइड करो, इसके करोगे आप 17 बार में कटेगा 17.1 बार में। इससे आप जब डिवाइड करोगे ना, तो आप देखो 171 दिख रहा है, ऊपर 172 है, तो एक बार में तो ज़रूर कटेगा। फिर से एक यहाँ पे बचेगा, फिर से 171 दिख रहा है, तो 0 1 दिखेगा मुझे, 1 0 एक बार में ये कट जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, उसके अलावा एक 0 भी पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दशमलव है यहाँ पे, तो एक 0 दे दीजिए। अब इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 0 1 0 0 0, ये हमारा टोटल मतदाता था। क्या आप इन चीज़ों को ढंग से समझ पाए? अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो समझ जाओगे। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो खुद से प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलिए, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई, तो पार्ट 2 जो है वो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।